फिल्म की शुरुआत होती है साल 1974 में, जब ग्लेनविल सैनिटोरियम नामक एक मानसिक अस्पताल को दिखाया जाता है। यह जगह वेस्ट वर्जीनिया के दूर दराज इलाकों में स्थित होती है, जहां गंभीर मानसिक रोगियों का इलाज किया जाता था। मेंटल असाइलम में कैद तीन विकृत भाई। इस अस्पताल में तीन खतरनाक नरभक्षी भाई कैद हैं, थ्री फिंगर्स वन आई सॉ टूथ। ये तीनों जन्म से ही विकृत होते हैं और इनका खून ठंडा और हिंसक प्रवृत्ति होती है। डॉक्टरों ने इन्हें मेंटल असाइलम में कैद कर रखा है ताकि ये किसी को नुकसान न पहुंचा सकें। एक दिन डॉक्टर मैनी और अन्य कर्मचारी इन विकृत भाइयों पर शोध कर रहे होते हैं। तभी एक नर्स गलती से इन तीनों को आज़ाद कर देती है। अब ये नरभक्षी पूरे अस्पताल में खूनी तांडव मचाने लगते हैं। डॉक्टर्स और मरीजों को मारकर उनके शरीर को काट कर खा जाते हैं। पूरी जगह खून और चीखों से भर जाती है। अस्पताल के सभी लोग मारे जाते हैं और ये तीन नरभक्षी यहाँ के मालिक बन जाते हैं। कहानी अब 2003 में आती है। एक ग्रुप के 9 दोस्त वीकेंड मनाने के लिए स्नोमोबाइल ट्रिप पर निकलते हैं। दोस्तों का ग्रुप केन और सारा, कपल ब्रिजिट और विंसेंट। दूसरा कपल क्लेयर, काइल, जेना, डैन और लॉरेन। ये सभी मस्ती के मूड में होते हैं, लेकिन रास्ता भटक जाते हैं। भारी बर्फबारी के कारण वे एक पुरानी इमारत में शरण लेने का फैसला करते हैं। वे जिस इमारत में घुसते हैं वह कोई और नहीं बल्कि ग्लेनविल सैनिटोरियम, वही पुराना मेंटल असाइलम होता है। उन्हें यह जगह खाली और सुनसान लगती है, इसलिए वे यहीं रुकने का फैसला करते हैं। अंदर घूमते हुए वे पुरानी फाइलें और रिकॉर्ड देखते हैं और पता चलता है कि यहाँ खतरनाक नरभक्षी मरीज थे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वे नरभक्षी अभी भी जिंदा हैं और यहीं छिपे हुए हैं। रात में जब सभी दोस्त सो रहे होते हैं, तब डैन अकेले इधर उधर घूमने निकलता है। तभी थ्री फिंगर्स वन आई और सॉ टूथ उस पर हमला कर देते हैं। वह चीखता है, लेकिन बाकी दोस्त कुछ नहीं कर पाते। वे उसे घसीट कर ले जाते हैं और जिंदा उबाल कर खा जाते हैं। अब दोस्तों को समझ आता है कि वे एक बहुत बड़े खतरे में फंस चुके हैं। अगले दिन दोस्त डैन को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ उसकी हड्डियां मिलती हैं। वे घबरा जाते हैं और जल्दी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर भारी बर्फबारी और ख़राब मौसम के कारण वे असाइलम में फंसे रह जाते हैं। अब वे रात गुजारने के लिए खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। क्लेयर, जब वह बचने की कोशिश कर रही होती है, तब नरभक्षी उसे पकड़ लेते हैं और जिंदा चीर देते हैं। विंसेंट, उसे लोहे की कील से सिर में वार कर मार दिया जाता है। काइल, वह बहुत देर तक लड़ता है, लेकिन आखिरकार मारा जाता है। अब सिर्फ केन, सारा, ब्रिजिट और लॉरेन बचते हैं। सारा, ब्रिजिट और लॉरेन एक चाल चलती हैं और नरभक्षियों को असाइलम में बंद कर देती हैं। वे सोचती हैं कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन जब बची हुई लड़कियां बर्फीली सड़क पर भाग रही होती हैं, तब अचानक थ्री फिंगर्स वापस आ जाता है। वह लॉरेन को खाई में गिरा देता है, जिससे वह मर जाती है। ब्रिजिट और सारा के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। अंतिम सीन में दिखाया जाता है कि नरभक्षी अभी भी जिंदा हैं और उनकी खौफनाक दावत जारी है।